कि तुम आत्माएं ज्योति बिंदु मुआफिक हो। तुम आत्माओं का बाप, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। तो अपने असली स्वरूप पर कंसंट्रेट करेंगे तो अभ्यास करते करते अपने अनेक जन्मों को जान सकेंगे। ये आत्मा को अनेक जन्मों की पहचान क्रिएटर बाप से ही मिलती है, परंतु क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध तो साकार से होता है ना। तो निराकार गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप जब साकार मनुष्य सृष्टि के बीज में आते हैं तो उस मनुष्य सृष्टि के बीज से मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ क्रिएट करते हैं, जहां से सब आत्मा रूपी बच्चों को अपना परिचय मिलता है। इससे साबित होता है कि निराकार आत्माओं का बाप, निराकार जब तक साकार मनुष्य में ना आवे तब तक क्रिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना मुख ही नहीं है। तो क्रिएटर से ही क्रिएशन को परिचय मिलता है और वर्षा मिलता है, अपनी जानकारी का भी वर्षा मिलता है, अपने बाप की जानकारी का भी। ये पॉइंट को कोई कोई अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। पहले तो वो पॉइंट है कि वो क्रिएटर है, सबका क्रिएटर है, फादर है। फादर है तो जरूर वर्षा देता होगा ना। क्या वर्षा देता है? निराकारी स्टेज में है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, परंतु देता शरीर के द्वारा है। उसे देने वाले को सब बाप ही कहते हैं। फिर बच्चे जन्म मरण के चक्र में आते आते उस बाप को, जो निराकार आत्माओं का बाप है, उसे भूल जाते हैं। फिर कहते हैं आए करके हमको लिबरेट करो, हम देह में फंस गए। देह की इंद्रियों ने हमें बांध लिया अपने रस में। तो लिबरेट करके कहां ले जावेंगे?
निराकार आत्मा को साकार देह से लिबरेट करेंगे तो जरूर निराकारी धाम में ले जाएंगे। आत्मा रूपी बच्चे कहेंगे, शरीर के साथ ही कहेंगे। क्योंकि कहना तो मुख से होता है, परंतु मन की आवाज भी तो होती है। साकार द्वारा जो आवाज निकलती है वो साकारी के पास पहुंचती है, और निराकारी मन बुद्धि की जो आवाज होती है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा, जिसे मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा जब वो प्रैक्टिस करते करते आत्मिक स्टेज में पहुंचता है तो आत्मा के धाम में वो आवाज पहुंचने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आवाज तो इंद्रिय का विषय है। हाँ, मन की आवाज पहुंच सकती है तो मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़े।